सर्वमित्रं अचलं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनमातीतं नैजनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरुपुरुषरूपनाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवासनम प्रबुद्धार सद्गुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणं सद्गुरु ज्ञान को मग्न दे संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा, सात समंद शाही सतगुरु माही जाने। ये सतगुरु अंतर जाने गटगटी जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हर जस पदराग शब्द चल रहे हैं। महाराज शब्दों का ज्ञान बता रहे हैं कि शब्दों को जो संसार में पहचानेगा, शब्द चार प्रकार के होते हैं। हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सो ने अक्षर प्रकटे, सोई शब्द सुन रट लीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। शब्दासो शब्द ठहराओ। कबीर साहब ने भी ये सारा शब्दों का ज्ञान दिया, सुखराम जी महाराज ने भी शब्द पढ़ा। और शब्द को उसको रटो जिससे ने अक्षर प्रकट। और साधना करनी तो शब्द की करनी, यानी जो 52 अक्षर है उसमें जो रकार जो सबसे विशेष है, सब अक्षरों पे आड़ा होगा तिरछा लगता है। रकार 27वां अंक भी है और ब्रह्म अंक है। ब्रह्मवाचक, अग्नि की वाचक भी है, सूर्य की है, ब्रह्मवाचक। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा मायावाचक। तो ब्रह्म माया से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। तो सृष्टि उत्पत्ति भी एक मर्यादा है, तो मर्यादा भंग करना और मर्यादा में लिपायमान रहना, वो भी नियंत्रण की प्राप्ति नहीं कर सकते। और माया को भंग करके भी नियंत्रण की प्राप्ति मर्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे शब्द जिसमें साधना वो करनी जिससे लेप चक्र। क्यों? तीन राम है, वो तो जगत का व्यवहार है। और जो चौथा राम है उसका विचार करो कि चौथे लोक में ले जाने वाला नियंत्रण जो चौथा है वो कैसे आएगा। उस शब्द का विचार करो। रकार मकार के बिना ऊंसा सांस गोड़ मारा फिर नहीं सकता। तो गोड़ मारा फिरने के लिए रकार मकार ही चाहिए। तो और कोई से भी नाम रट लो, गोड़ मारा फिरेगी। और गोड़ फिरे बिना नहीं चला। रकार मकार भी चलना चाहिए, सांस और सांस भी चलना। ये भक्ति का गुण सुखराम जी महाराज ने लिखा सबके अंदर है। गृहस्थी हो, बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई 36 जात हो। ये नहीं है कि भाई गृहस्थ के अंदर नहीं है, घर छोड़ दिया उसके अंदर, ये नहीं है। ज्ञानी के अंदर है, ज्ञानी के पास नहीं है। तो वक्ता के पास है, श्रोता के पास नहीं है। उसका राम जी महाराज लिखते हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। इस सब घट है तो साइया खाली घट नहीं हो, बलिहारी उन घट के जिन घट पर घट हो। सब घट में है सृजनहार तो डूब रहा है। कोई भी घट खाली नहीं है जहाँ सृजनहार परमात्मा नहीं है। सब घट में है, सब त्रिलोकी में है। तो फिर ऐसे संसार यानी क्या कहते हैं,
हम राम से नहीं है, दूसरे सब राम से नहीं है। हम राम से नहीं है, दूसरे जो देवता को पूछते हैं, मृदा भक्ति करते हैं, वो सागर है, अपनी बांटने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संकट है जो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी गुण घट की जिन घट प्रकट हो। बलिहारी है उसको जिसके घर में प्रकट है। तो जब प्रकट हो गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो प्रकट होने वाला का जो निश्चय होता है, आत्मा निश्चय करती है, वो खास गुरुदेव है और वो बांचने वाला गुरु। ये समझो, इसके लिए प्राणी कह रहे हैं, निज नाम नेचे देव होई के जन पहुंचा घर आद सोई, तो जास नाम रूपी सुन्यारा, रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। मेरे भाई निज नाम जाग्या सिस्तन माई, निज नाम नेचे गुरुदेव हो। जो अंदर प्रकट होता है वो नेचे गुरु पद में ले जाने वाला है, वो उसमें ताकत है गुरु पद ले जाने। चौथे पद में या आत्मा को संत बनाने की, तो जे जन पहुंचता घर आद सोही, जो घर आद परम पद में जो मिलता है वो तत्नाम निज नाम जो आता है तो ही मिल सकता है, 52 अक्षर के नाम से मिल नहीं सकता। और वो ही गुरुदेव पारब्रह्म प्यारा, पारब्रह्म परमात्मा के नाम से ही ऐसा वो गुरुदेव नेचर आता है। तो तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रहे भाई। तत्रूपी गुरुदेव कौन है? प्रकार मकार ब्रह्म का नाम, ये शरीर है बांचने वाला, जिसमें मेरे अंदर नियंत्रण आ गया, राम राम रट रहा हूं, तो मैं तत्रूपी गुरुदेव हो गया क्या? ये समझो बातें को, तत्रूपी गुरुदेव की दिल में है भाई। तो श्वास प्रश्वास दिल से अंदर से पीठ करके ऐसे तत्व ब्रह्म का राम का नाम को तू ऊंचा सांस जब रखेगा तो उस शिष्य आत्मा के अंदर निज नाम उसका पति परमेश्वर आ जाए। और जिसके लिए आ जाता है तो उसकी पहचान क्या, तो उसके लिए सुखराम कहते हैं। तो ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उबे अंक रसना लिव गाजे। जिसके ऐसा ब्रह्म का जोग मिलने का हो जाता है, उभे अंक प्रकार मकार 2 अंक को उभे जिज्ञा से और मुकार बल से रटना करता है, रसना लिव गति रहती है, लिव बल सिमरन करता है। जबरदस्त। तब से जहां सजे आनंद सारा, रटना नाम जिव्या विस्तार। सहजाई महाराज फरमाते उसके वो दुनियात्मक सबद जागृत होकर उस धुन में आत्म चेतन अनुभव करता है और जिव्या से रटना बराबर चलता है। तो महाराज फरमाते सांख जोग नव दासो न्यारा, मन पौ नासो परे विचारा। कै सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। न ये नवदासी नियंचर आता है, न शंख जोग से आता है, न महाराज फरमाते मन पवना से आता है, न अनंत प्रकार की तू प्राणायाम क्रिया कर उससे भी नहीं आता। ये तो जब ही आएगा तो बराबर श्वास पर श्वास ब्रह्म के नाम को रटेगा। और जितने भी नाम सब आत्म ब्रह्म, आत्म ब्रह्म के नाम से भी नहीं आए, मतलब ओम रट ले तो नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज आज समझा रहे हैं, तो भले तू मर्यादा तोड़ करके ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की गढ़ छोड़ के विरागी बन जा और इतने सारे साधन कर ले, तो वो भी महाराज फरमाते तेरे नियंत्रण आएगा।
और मर्यादा में रह करके उसमें फंसा रहेगा तो भी नियम चलेगा। आज मर्यादा तोड़ने का और मर्यादा रहने की दोनों बातें महाराज। तो बांधा मत भूलो भरम में माई, जुग मर जाद मन की बांधी सो हरि माने नाई। बांधा मत भूलो भरम में माई, जुग मर जाद मन की बांधी सो हरि माने नाई। तू जाने मैं मर्यादा में बंधा रहूं तो हरि मान दे, हरि मिला लेंगे मेरे को महाराज। ये तो मर्यादा संसार की है, तो आया क्या है? तो ये मर्यादा बनाई हुई है स्त्री की, पुरुष की, बहन की, बेटी की, माता की। ये मर्यादा है नारी की। इस मर्यादा रह और मर्यादा में रहकर नहीं रहकर तो तब मर्यादा तोड़ देता है, कूड़ापन हो जाता है, शूद्र हो जाता है, तो जगत दोष लगाता है और तोड़ करके सारे जंगल में बैठ जाता है तो भी मोक्ष जाने वाला है, हरि परमात्मा मिलाने वाला है। इसके लिए सुखराम जी महाराज के 4 वेद पुराण 18 जे मर्यादा गाई। चारों वेद 18 पुराणों ने ये मर्यादा गाई। जैसे सब हद की जुग को बांधा नहीं सायब की भाई। इन लोक में जब तू रहता है तो उसके लिए ये मर्यादा बांधी हुई है चारों वेदों में 18 पुराणों में। परंतु जो तू जाने उससे सायब मिल जाएगा तो वो मिलने वाला। सायब की मर्यादा तो है तो सांस प्रश्वास ब्रह्म के नाम को रखना और नियंत्रण निज नाम तेरा पति आएगा। कैसे रखेगा उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दरगाह की ये मर्याद कहावे लिंग भंग जोड़े होई। माता बहन कहे सुग जुग बेटी फिर नारी कहूई। राम जी की दरगाह की मर्याद है लिंग भंग जोड़े। सृजनहार ने जो सृष्टि उत्पत्ति की कही है तो लिंग भंग के मेल से लिंग भंग महाराज परमाते लिंग भंग के मेल सो जीव आयो गर्भ पास। जीव गर्भ में कैसे आया? वो मर्यादा गाई हुई है माता की, बहन की, बेटी की, जुग की, नारी की। ये सब अलग अलग उन बताए एक ही है। यहाँ एक ही मानते कूड़ापंथी शूद्र मूर्ख ज्ञानी बैराग ले लेते घर से तो अपनी स्त्री को तो छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं और कई स्त्रियों के साथ फिरते रहते हैं। तो फिर मर्यादा बंधा हुआ भी नहीं है और भंग भी नहीं, भंग कर रखी है मर्यादा। और अगर भंग भी करते मर्यादा में बधा भी रहे तो भी मोक्ष नहीं जाते। इसके लिए सुखराम जी कह मोक्ष जाने के लिए तो संसार की मर्यादा रात करके फिर कह रहे हैं भगलिंग के मतन सो जीव आयो गर्भवास। आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का। राम मिलन के काज। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हो हे सुखराम जी महाराज, विठल राव राजा मन कह रहा है, आप कह रहे हो जो तो सारा जगत जानता है, आने की विधि सब जानते हैं, पर विठल राव अब कहते हैं वेद उल्टन को दीजिए। उलटने का भेद बताओ कैसे है? कौन रीत लिंग भंग मतन कैसी विध कीजिए? किस प्रकार से लिंग भंग मंथन कैसे करे? ये रीत मेरे को बताओ। तब सुखराम जी कहे कागलियो लिंग असल है रसना सो भगोई। ओ अजब को संग कर सोहंग श्वासा जान। रोम मोरट जीव सो धरे बीच में आन। महाराज फरमाते ये तो ऐसे अबेमुख मंथन कीजिए। मुख से तो मंथन रोम मोरट जीव सो अंतर्मुख कीजिए। कागलिया के साथ होकर ये लिंग है, जिव्या भग है और रकार मकार दोनों से उच्चारण करके और श्वास पर श्वास में मुखार बन से तू मंथन करेगा
तो इन मंथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाम नियंचर आकार बिन सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव जीव का सब बंद काटे। सारे इस जीवात्मा का बंद काटने वाला कौन है? जो नियंचर घट में आएगा। अक्षर विरु मुखारबन से चलेगा, नियंचर ब्रह्म घट में आएगा तो सारे ताड़े तो खोलेगा नियंचर, और ऊषा सांस रटना से करवत चलेगी, उससे कर्म कटेंगे। तब जीव के सब बंद, 3 लोक 14 वन पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म का ये पंड नियंचर काटेगा, मिलाएगा, और रटना से कर्म कटेंगे। तब तो इससे लांग लांग करके आ जाएगा। और जगत में महाराज फरमाते हैं मर्यादा को न भांजना न मर्यादा में ले पाए। भांजेगा तो जुग मर्याद भांजिया, जुग में जुग ही दोष लगावे, और दरगे की मर्याद उताप्या वासों दाद न पा। उठापेगा तो दोष लगाएगा, और मर्याद में राम जी की दरगाह मिल नहीं सकती। तो फिर क्या करना? जे मर्याद जुग की राते तो कारण ओ चाहिए, तो सायब को भेद ले जाने तो दुख ने कने सही। अगर तू पंच तत्व से मर्यादा राख करके और परमात्मा में मिलने का तू कारण सोचता है, समझता है, विचार करता है, तो सृजनहार परमात्मा का भेद के सहित भक्ति करने का ज्ञान समझ। ज्ञान में जो शब्दों का ज्ञान बता रहे वो समझ ले तो दुख नेतन सही है। तू जन्मने मरने का दुख सहन नहीं करेगी हे आत्मा, और परमात्मा में मिल जाएगी, और जगत की मर्यादा भी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा में भी बंधा जाएगा। कैसे रहेगा उसके लिए सूत्रा में 5 भोग आत्मा भाड़ो, जो कोई पूर्ण चाहे इनको दोष कहे सो बर्म्यो, वे सुध रहे न पावे। ग्रस्त में देखकर 5 इंद्रियों का भोग भाड़ा रूप में करता है। अंजल की काया का, ग्रस्त का, परिवार का, कुटुंब का, बच्चे पैदा करने का, ये भाड़े रूप में करता है। भाड़ा रूप कैसे? महाराज फरमाते जैसे किराए का मकान है तो वो कहता है हमारे को तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और घर का मकान है तो उसको तो छोड़ना ही नहीं, बोले कितनी पीढ़ियां दिया। तो जो परमात्मा ने तेरे को यहाँ भेजा है इस शरीर को, तो बाड़े रूप में रहे कि खुद का बना के रहे। इसके कैसे रहे भाई? बाड़े में। यहाँ वाणी बाँचने वाले जितने भी ज्ञानी हैं वो बाड़ी रूप में रहते हैं, तो मालिक बने रहते हैं, ये वाणी मेरी है, ये ज्ञान मेरा है। ग्रंथ पे अधिकार जमाते हैं, और बनाने वाले, लिखने वाले, जो बनाने वाले सुखराम जी है वो अधिकार नहीं जमा रहे, तो क्या बाड़ी रूप में रहे। और बाँचने वाले थोड़ा इसमें अर्थ नहीं करते, तो बस अब तो मेरा अधिकार है, मैंने अर्थ किया, तो बाड़ी रूप में है। क्या जो कोई पूर्ण चाहे अगर परमात्मा में मिलना चाहता है तो इनको दोष कहे सो भरम्यो, जो ग्रस्त में रह के भाड़े रूप में रह रहे हैं और फिर परमात्मा में मिलने की भक्ति कर रहे हैं, और उनको दोष लगाते हैं कि ग्रस्त में तो फंसा हुआ है, ग्रस्त का कार्य कर रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, कुमाई कर रहा है, और इसको संत कैसे कहें, इसको मोक्षगामी कैसे कहें। तो फिर कृष्ण भगवान को भी वैरागी कैसे कहा? फिर वो भी ग्रस्त में थे, कई रानियां भी थी, कई गोपियों के साथ नाच किया, फिर कोई वैरागी कह सकते हैं कृष्ण? कोई मानने को तैयार नहीं। तो समझिए इसी प्रकार इधर भी कोई तुकाराम जी महाराज जैसे गृहस्थी पे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, परिवार कुटुंब था, गरीब हालत में थे, तो उनको कोई संत मानने को न विठलराव राजा, न तात्या राजा, न महाराज फरमाते वैरागी, न दादूपंथी, न महाराज फरमाते इधर ढूंढिया, कोई मानने को तैयार नहीं थे तुकाराम जी संत। इसलिए महाराज ने बातें लिखी है। तो मुझे ग्रस्त में रह करके ये बातें लिख सकते हैं कि वैरागी होके
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ने अंचर बिन अंचर आकर सो सब भरम कहावे, केवल मत बिन सब मत उल्ला आनंद पद नहीं पावे। ने अंचर के बिना जितने भी 52 अक्षर हैं वो सब सौसा के आधार पे है, तो समझ गया। और वो सब मत तुल्य है, अर्ध बेहद में रखने वाले, सब गर्भवास में लाने वाले हैं। हे आत्मा तुल्य, केवल मत के बिना जितने भी मत मतांतर है सब उल्लित है। केवल मत जो है वो आनंद पद में ले जा सकता है। केवल मत, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान पे समझ और फिर विश्वास। तो समझ कैसे केवल ज्ञान को? अज्ञानी समझ सकते हैं, ज्ञानी समझ सकते हैं। अज्ञानी है, एक ज्ञानी है और एक विज्ञान। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, एक ज्ञानी है और एक अज्ञान है। और चार में इस केवल मत को कौन समझेगा? ज्ञान विज्ञान दोनों साथ होगा। उस साथ साथ जो रचना करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान, और बिना करे सबद विघन मंडल में गणनाता है उसको कहते हैं विज्ञान। समझे आप? ज्ञान विज्ञान की कोई भी परिभाषा पूछे तो उसको ये जवाब, और जिसकी रटना चलेगी तब जवाब देगा। सहज समाधि उसी को कहते हैं। रटना नहीं चले और बातें ऊपर की करे तो उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। और रटना में फंसा रहे और ऊपर का कुछ नहीं है विदय मंडल का, तो मानने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए केवल मत बिन सब मत उल्ला, इस केवल मत ज्ञान और विज्ञान का जो दोनों का संग होगा तब महाराज परमात्मा तू विधेय मंडल का चौथे लोक की है आत्मावासी बढ़ेगी, नहीं तो तू आती रहेगी और जाती। तो राज जोग बिन जोग सकही से सब भरम कहा, से भरम कही जे भाई, जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जगमाई। राज योग इसको कहते हैं, गृहस्थ का कार्य करे, कुटुंब परिवार का करे, इंद्रियों का भोग भाड़े भोग में रहे। इधर संदाय जी ने पातल जितनी प्रीत बताई, सुखराम जी ने भाड़े की जिससे बताई। और राज योग यानी सब गृहस्थ का कार्य करते हुए ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रखते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रखना ही राजयोग है। इसी से नियंत्रण आएगा, और इसके अलावा सब भ्रम है। भक्ति योग जब ही बनेगा, सूरत शब्द मन पवन, सूरत शब्द मन पवन चारों मिलते हैं। प्रकार मकार सांसों सांस उसमें मन लगे, और सूरत और शब्द आत्म चेतन और नियंत्रण, तब वो विज्ञान ज्ञान से समझे। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी से भ्रमना जुगमाए, भ्रम में पड़े रहते हैं और भ्रम नाम की बातें गाते रहते। कौन? यानी सदे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं पानी। यानी जितने भी हैं वो ग्रस्त के जैसे हैं। संत बुद्धि है। संत बुद्धि कब होगी? राजयोग ज्ञान विज्ञान की दोनों समझ में, और ब्रह्मा जी विष्णु महेश की मर्यादा में रहेगा, तब जाके महाराज फरमाते हैं वो संत बुद्धि आएगी। तो वैसे आ जाएगी। ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा का संत बुद्ध नहीं कोई रे, और एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार में आगे। ज्ञानी टिके मान में सारा, कोई नहीं जीतड़ पावे। पूरे मान में एक भी ज्ञानी मेरे को जीत नहीं सकता। ज्ञान विज्ञान की परिभाषा कोई समझा नहीं सकता। वही समझा सकता है जिसके पास ये राजयोग की समझ है। अणबे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय है, वो सारे शास्त्रों का सार होता है। चारों वेदों 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण।
किसी का भी न कटवी करेगा न ले पाएगा। कटवी करे तो मर्यादा भंग, ले पायमान होवे तो ज्ञान विज्ञान की समझ नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान टिके करनी सो मुद्रा कड़ा घट में जागे, जो विज्ञान किया बिन घट में उलट समाधि लागे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विज्ञान उसको कहते हैं बिना रटना के 24 घंटे शब्द गणना करे। जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेके समार। तेरे को चेतना आवे उसको सुनने की तो संभालने तेरे हाथ जीत ले। जब तू सूता है तो उसका ध्यान कर, तेरे को गणना का लगेगा। लक्ष्य तो रखना पड़ेगा, तो बिना लक्ष्य रखना में भी थोड़ी कीड़ रखनी पड़ती है। बंद भी हुए चले भी इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु पीड़ होती रहती है तो रटना वो शब्द सुनाई देता है तो रटना भी उसके जोर से चलती रहती है। ऐसा महाराज का एक ज्ञान, ये कड़ा घट में जब जागृत हो जाती है तो फिर इसमें कोई प्रकार की ज्ञान टिके करनी सो मुद्रा, अनंत प्रकार के ज्ञान की, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादियों के करनी शुभ शुभ के कई प्रकार के मुद्राओं की, इनकी फिर साजने की जरूरत नहीं है, इनमें लिपायमान होने की जरूरत नहीं है। न इनकी इच्छा करता है कोई कि मेरे ये नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ। वो करता है इच्छा इनकी जिसको सत्संबंध का ज्ञान, विज्ञान ज्ञान की समझ नहीं, अनभे वाणी का निर्णय अध्यात्म नहीं समझता है। तब तक ये जो कड़ा है घट में नियंत्रण की, सत्स्वरूप की कड़ा है ये। इसके अलावा जितनी भी कड़ा है, मायावी कड़ा है, होनकाल की कड़ा है, सत्स्वरूप की कड़ा ज्ञान विज्ञान के साथ में। परंतु सुखराम जी कह रहे जो अज्ञान ज्ञान सब छाड़र मून पकड़ जड़ होई, जो काले को मन खुशियाली मौसम अवर न कोई। महाराज उदाहरण देके समझाया, जो तो अज्ञान ज्ञान सब छाड़र, ज्ञानी ज्ञान को छोड़ देता है, आध्यात्मिक निर्णय को निरंतर करता है, मूढ़ ज्ञानी और अज्ञान खाता है और सोता है। ये मौन पकड़ बैठ जाता है, मैं तो समाधि देश का वासी हो गया, मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा, मेरे खुशी होता है अंदर। जैसे मूर्ख आदमी अंदर के अंदर खुशी होता है, बस मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। तो सदगुरु देव उदाहरण देके समझा रहे हैं, हस्तामल मुनि 12 वर्ष मौन में बैठा। हस्तामल मुनि हुए थे, जैनियों में इसकी महिमा बहुत गाते हैं। 12 वर्ष मौन में रहे। जब मौन धारण करी कि मेरे को कोई आके ब्रह्म ज्ञान सुनाएगा तब बोलूंगा, नहीं तो मौन नहीं तोड़ूंगा। धारण है मानी। तो बहुत वेदों का ज्ञान करने वाले खूब पछले, अष्टांग योग का ज्ञान करने वाले फंस गए, मैंने सांख्य योग का करने वाले फंस गए। खूब कहा रस्तामल मुनि बोले, पवन जोग वाले हठयोग वाले भी खूब हो गए, रस्तामल मुनि मौन नहीं तोड़ो। कब तोड़ी मौन? दत्तात्रेय जी थे जो के सत्य हत्या के 3 देवों के अंश से जो पैदा हुए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, कौन कहो किसके पुत्र कहलाओ, आप कौन हो और किसके पुत्र कहलाओ। तब इन्होंने नहीं कहा कि मैं राम से नहीं हूं, कि मैं संत हूं, कि मैं जो वो हूं। दत्तात्रेय जी ने क्या ज्ञान दिया? रूप का ज्ञान नहीं दिया, न शरीर का दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, 3 देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, माता पिता है राम। ग्रह हमारा सुन्नम में, अनहद में विश्राम। क्या जवाब दिया? हस्तामल मुनि को दिया जवाब, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया। उनको तो उनकी मर्यादा बताई, मैं आपका पुत्र कहलाता, आपके अंश से मैं पैदा हुआ।
और ब्रह्म ज्ञान हृदय में ला रखा है। मैं ब्रह्म के नाम को ही रटता हूं, वेद का जो श्वास श्वास में रट रहे वो ये बात कह रहे, वो रूप को आगे नहीं धर रहे, मर्यादा तोड़ रहे। समझे इस ज्ञान को, वाणिज्य में लिखा हुआ ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं और जात हमारी ब्रह्म कही थे। आत्मा से बोल रहे हैं, रूप से बोल रहे हैं। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, देही है तुम्हारी, पर माता पिता कौन है? राम सिरजनहार परमात्मा, प्रकार मकार। यही सुखराम जी ने कहा, रो ममो दो माता पिता है, ओम सोम दादा दादी पार ब्रह्म पर दादो, यही सुखराम जी ने। और ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाता हूं। ब्रह्मा जी मेरे गुरु भी हैं और मैं उनका पुत्र भी, दोनों ही पिता भी है मेरे। तो ज्ञान ज्ञान के दाता ब्रह्मा जी है। तो सुखराम जी महाराज ने भी कहा और दत्तात्रेय जी ने भी कहा। और ग्रह हमारा शून्य में, त्रिकुटी शून्य ब्रह्मांड शून्य, इनमें हमारा रहना। जो साथ साथ में सिमरन किया तो त्रिकुटी पे गए, ब्रह्मांड तक ज्यादा से ज्यादा। ग्रह हमारा शून्य में अनंत में, और अगर ब्रह्म की धुनी भी श्वास श्वास की भी आवाज आती रहती है त्रिकुटी, तुम करते ये ध्यान रखते पीछे क्या बताते ने मुंह तोड़ दी और राम वेद को ऊंचा बताया, वेद से हठ से संख योग से, और फिर ये लवेद धारण किया। यही सोनकादिक ऋषि के पास था, यही ब्रह्मा जी के पास था, यही ज्ञान सबके पास था, जितने शास्त्र बनाए थे। और फिर ऋषभदेव स्वामी ने श्वास पर श्वास में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो मूर्ख ज्ञानी होते हैं, वो मूर्ख जो काले के मूर्ख के मन में खुशी होती है, बस खुशी होता है, मैं तो समाधि में हूँ, मैं तो मौत चला जाऊंगा, बिना रटना के मुंह पकड़ बैठ के मौत जाना चाहता है, हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम समझा नारी कोई न जाने ज्ञानी। बोले इधर समझदार नारी हो चाहे इधर ज्ञानी हो, इस ज्ञान विज्ञान को कोई समझते नहीं। मर्यादा भंग को करते हैं तो जगत दोष लगाता है, मर्यादा में फंसा रहता है तो फिर तू जाने में परम पद में मिल जाऊंगा तो मिल भी, तो अज्ञान भी डूबे और ज्ञानी भी डूबे। ज्ञान और विज्ञान की जब तक समझ नहीं होगी तो महाराज फरमाते दो ये बात को न्याव सकल के तीजो किए न जाने। दो ही बात की सबके पास में न्याव है, किसके पास में? अज्ञान का और ज्ञानी का। ज्ञानी तो कहेंगे बस हम संसार से अलग है, और ज्ञान कहते हम संसार में। और तीसरा जो विज्ञान ज्ञान की बातें हैं वो कोई समझता है। वो तो कहते हैं हम घर छोड़ के जंगल में बैठेंगे तो फिर समझेंगे। राजा चंद्रलाल ने ये बात तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि जंगल जाने की जरूरत नहीं है, ये केवल ज्ञान तो ग्रह त्याग दो न्यासु न्यारा जासु रौलिव लाई। हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। संतों के ज्ञान को तो तेरा निजमन सौंप दे और फिर ब्रह्म रटने का, राम रटने का, भेद के सहित भक्ति धारण कर ले। लीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म का माई। लख 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलट गमाओ। क्या कहा? जागो ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाध लगाई। करता होए भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता लीजे। क्या ज्ञान दिया? आशा को त्याग करके अकर्ता रहे। इधर कहा महाराज ने तू बाड़ी रूप में रहे और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। तो राजा ने कहा तो त्याग का काम है, गृहस्थ कार्य में तो राजा हूं।
महाराज फरमाते हैं गृहस्थ का क्रिया भी करता रहे, भोजन का काम भी कर, गृहस्थ का कार्य भी कर और भजन का भी कर, दोनों साथ हो सकते हैं। दोनों इंद्रियां तेरे साथ है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय मुखारबंद में साथ है, पूरे शरीर में यही विशेष है। वो भोजन और भजन दोनों के लिए दोनों इंद्रिय परमात्मा ने साथ दिए। मुख है जो कर्म इंद्रिय है और जीव क्या है वो ज्ञान इंद्रिय। इसको समझ ले तब जाके तू ब्रह्म का भेद ले ले, फिर भक्ति कर तो ज्ञान विज्ञान का गुण आ जाए। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।